आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात प्रोग्राम के 60वें और साल के आखिरी एपिसोड में आवाम से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत के लिए अगली दहाई सिर्फ नौजवानों की तरक्की के लिए नहीं होगी, बल्कि नौजवानों की सलाहियतों से तहरीक लेने वाले मुल्क की तरक्की की होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साल के अपने आखिरी मन की बात प्रोग्राम में मकामी मसनूआत खरीदने के मौजू पर आवाम के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक किए। वज़ीर आज़म ने अहले वतन से मकामी मसनूआत को खरीदने की अपील की। जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में लोगों के रोजगार को तहरीक देने वाले और खुद मुख्तार बनाने वाले हिमायत प्रोग्राम का भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में जिक्र किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 60वें एडिशन में यूपी के फूलपुर की खवातीन का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह से खुद इमदादी ग्रुप के जरिए ये खवातीन न सिर्फ खुद बाइख्तियार बन रही हैं, बल्कि मकामी मसनूआत को फ़रोग़ देकर इलाके की तरक्की में भी हिस्सेदार बन रही हैं। खवातीन एम्पावरमेंट की मिसाल बन चुकी हैं। फूलपुर की इन खवातीन की जद्दोजहद की पूरी कहानी उन्होंने बताई। दिल्ली में इतवार को वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सीआरपीएफ के नए सदर दफ्तर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने सीआरपीएफ के जवानों की जमकर हौसला अफजाई की और कहा कि आप मुल्क की हिफाजत करें, हुकूमत आपके कुनबे की हिफाजत करेगी। और मायानाज अदाकार अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री में उनकी शानदार खिदमात के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें इस एजाज से सरफराज किया। 76 बरस के अजीम अदाकार अमिताभ बच्चन ने 5 दहाइयों पर मुहित अपने फिल्मी करियर में 190 से जायद फिल्मों में काम किया। उन्होंने 1969 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से अपने फिल्मी करियर की इब्तिदा की थी, लेकिन 1971 के बाद आनंद फिल्म ने उन्हें शोहरत और शिनाख्त मिली। इस मौके पर अमिताभ बच्चन ने इसके लिए सरकार, इत्तलात और नशरियात की वजारत और ज्यूरी के सभी अराकीन का शुक्रिया अदा किया। साथ ही हौसला अफजाई के लिए भारत के अवाम का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया। और पटना में एक अवामी मीटिंग से खिताब करते हुए मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कहा कि शहरियत के मसले पर मुल्क में बिला वजह अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जबकि शहरियत तरमीमी कानून सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन और पारसियों के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की तामीर में इस मुल्क के मुसलमानों का बराबर का ताउन है। और शहरियत कानून और एनआरसी को लेकर मुल्क भर में हो रहे एहतजाजी मुजाहिरों के दरमियान फरोग़ इंसानी वसाइल के मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल निशंक ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि शहरियत कानून उन लोगों के लिए है जिनको मजहब की बुनियाद पर सताया गया और जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा है कि इस मुल्क की तक़सीम मजहब की बुनियाद पर हुई थी और इसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से जिम्मेदार है। मगरबी बंगाल के चंद्रपारा में बीजेपी के सीनियर लीडर अरुण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शरीयत तरमीमी कानून की हिमायत में हजारों लोग बीजेपी के साथ हैं, वहीं अपोजिशन की रैलियों में सिर्फ गिनती के लोग आ रहे हैं। और झारखंड के नए वजीर आला के तौर पर हेमंत सोरेन ने कल रांची के मोरहाबादी मैदान में मुनक़िद एक तकरीब में ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। हेमंत सोरेन के साथ आरजेडी और कांग्रेस के अरकान असेंबली ने भी वजीर के ओहदे का हलफ लिया। झारखंड की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने हेमंत सोरेन को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस तकरीब में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी, छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल समेत कई पार्टियों के रहनुमा शामिल हुए। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की इत्तेहादी हुकूमत के सरबराह बने हेमंत सोरेन ने झारखंड के 11वें वजीर आला के तौर पर हलफ लिया है। और शुमाली भारत में सर्द लहर का कहर जारी है। महकमे मौसमियात ने दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए रेड कोडेड अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात का रेड कोडेड इंतबाह लोगों को मोहतात रहने का तरीका है, जिसमें लोगों को ठंड से बचने के लिए पहले ही आगाह किया जाता है। आइंदा 2 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के शुमाली इलाकों में सर्द लहर की सूरत हाल रहेगी। 1 और 2 जनवरी को हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो सकती है। हरियाणा और पंजाब में लोगों को धुंध का सामना करना पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में दर्जे हरारत 0 डिग्री से नीचे चला गया है।
वहीं श्रीनगर में दर्जे हरारत में गिरावट का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही मशहूर डल झील के कई हिस्से जम गए हैं। कल रात में श्रीनगर का दर्जे हरारत 0 से 6.2 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया था। शहर में ये इस सीजन की सबसे सर्द रात थी। महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी कश्मीर और लद्दाख मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में दर्जे हरारत नुक्ता अंजमा से कई डिग्री नीचे दर्ज किया गया। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख के लेह शहर में दर्जे हरारत 0 से 19 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि दराज शहर में दर्जे हरारत -28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। शब बख़ैर।